रहीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना शहजाद मलिक। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि ये जो कल सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास मुनक्किद हुआ था और कल पूरा दिन हमारे से लोग पूछते रहे कि जनाब वो सलामती काउंसिल का जो इजलास था उसका अलामिया क्या जारी हुआ है, उसका क्या बना है। तो वो क्योंकि अलामिया इतना जल्दी एक तो जारी नहीं किया जा सका, दूसरा अलामिया में कोई ऐसी अपडेट नहीं थी कि जो लोग तवक्को कर रहे थे उस किस्म की कोई बात उसमें नज़र नहीं आई। इस वजह से उस अलामिया जो है वो दब कर रह गया और जस्टिस अतर मानुल्लाह के जो इख्तलाफी नोट थे उनका जो है वो चर्चा ज़्यादा हुआ और अलामिया जो है वो नीचे दब कर रह गया। दब क्यों गया? इसलिए कि PDM हुकूमत ने ये सलामती काउंसिल का ये इजलास इसलिए बुलाया था कि शायद इसमें जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, अमन व अमान की सूरत हाल है और मुआशी हालात हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद इदारों को इस बात पर राज़ी कर लिया जाए कि जनाब वो पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है। लेकिन जो ये सलामती काउंसिल का इजलास था इसमें PDM ने अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद कोई ऐसा फ़िक्रा उस अलामिया में जो है वो ना लिखवा सके जिससे ये ज़ाहिर हो कि पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर टोटली तौर पर जो अलामिया जारी किया गया वो पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के लिहाज से था। उसमें इलेक्शन के मतलब कोई जो है एक फ़िक्रा भी शामिल नहीं था। तो इसलिए ये सलामती काउंसिल का ये जो इजलास था इससे PDM की तवक्कुआत पूरी ना हो सकी कि इससे इदारों को माबैन ये जो जंग करवाना चाहते थे, इदारों को आपस में लड़ाना चाहते थे, वो इनकी ये साजिश कामयाब नहीं हुई। तो फिर जो है इसी ऑन टाइम पर जो है वो अतर मानुल्लाह साहब का एक इख्तलाफी नोट सामने आया जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब लंदन से और मरियम नवाज साहबा औरंगजेब साहबा साहब ने जो है वो चीफ जस्टिस के जो है ना वो मुस्तफ़ी होने के लिए जो है वो मुतालबा कर दिया। तो ये इख्तलाफी नोट एक ऐसे टाइम पर सामने आना और फिर इस इख्तलाफी नोट की सिचुएशन देखें कि ये जिस जज जो जिस बेंच से जिस टाइम दस्तबरदार होता है उस वक़्त वो अपना कोई इख्तलाफी नोट अगर लिखता है तो वो उसी सिचुएशन तक होता है। उसके बाद क्या कहानी होती हैं, वो केस किस रुख इख्तियार करता है, उसके बाद की कहानियाँ यकीनी तौर पर उस इख्तलाफी नोट में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि वो जिस जगह तक जितनी उसकी कहानी चली है वो वहीं तक अपने जो है ख्यालात लिखने के बाद जो है वो बंदा वो चीफ जस्टिस हो जो भी है वो अपने आप को बेंच से अगर अलग करता है तो वो उसी हालात तक होता है जिस हालात में उसने केस को छोड़ा था। लेकिन अतर मानुल्लाह साहब के जो इख्तलाफी नोट हैं उसमें उसके बाद जो जस्टिस ने इख्तलाफी नोट लिखे उनका हवाला दिया गया कि मैं उनके जो है वो जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है मैं उनसे जो है वो करता हूँ, मुतमईन हूँ, मैं उनके साथ हूँ, मुझे मेरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू उनके साथ मिलता है। भाई आपने तो इख्तलाफी नोट बेसिकली पहले लिखा होगा, क्योंकि आपने बेंच से जो है वो पहले आप अलग हुए, आपने इस बात का जो है चीफ जस्टिस साहब को मशवरा भी दिया कि आप चाहें तो नया जो है वो बेंच तश्कील दे दें। तो जब जस्टिस साहब ने एक नया बेंच तश्कील दे दिया और आप उससे अलग हो गए, उसके बाद उस केस को सुना गया तो आप उसके बारे में जो है अभी एक इख्तलाफी नोट जारी करके पाकिस्तान में अमन व अमान की सिचुएशन या सुप्रीम कोर्ट का जो इमेज है वो यकीनी तौर पर एक ख़राब करने की ये भी एक साजिश लगती है, क्योंकि ऐसे मौके पर ऐसे इख्तलाफी नोट से काफ़ी पेचीदगी जो है वो सामने आई हैं और सियासी दर्जा हरारत जो है वो मज़ीद बढ़ा है। तो ये किस्म के हालात पाकिस्तान में इस टाइम हो रहे हैं और हर एक लफ्ज़ जो है वो वक़्त के लिहाज से और सियासी वाबस्तगी के हिसाब से जो है उनकी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। और इस टाइम PDM हुकूमत जो है वो बिल्कुल खुलेआम जो है वो चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर चुकी है। और देखें जनाब वो आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने थे और उसी 90 दिन के इलेक्शन आइन के मुताबिक करवाने के लिए जो चीफ जस्टिस साहब ने कदम उठाया उस पर अभी पूरी PDM हुकूमत जो है चीफ जस्टिस के पीछे पड़ गई है। और सबसे पहले कि ये आइन के मुताबिक अगर चीफ जस्टिस ने फैसला दिया है तो उसको ही हटा दिया जाए।
क्योंकि पाकिस्तान को हमने आइन के मुताबिक चलाना ही नहीं है, इसलिए जो आइन की बात करता है उसको रास्ते से हटा दो। तो अब भी इस टाइम जो है चीफ जस्टिस साहब को रास्ते से हटाने के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन चीफ जस्टिस जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने फैसलों के साथ, आइन के साथ और पाकिस्तान के साथ खड़ा है और डट कर खड़ा है। अवाम उनकी पजीराई उनको हासिल है। अभी ये देखते हैं कि जो दोनों फरीकैन के दरमियान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और पीडीएम हुकूमत के दरमियान ये जो लड़ाई का आगाज़ हुआ है और खुलेआम लड़ाई का आगाज़ हुआ है, इसका नतीजा क्या निकलता है, जो अपडेट्स आती रहेंगी इंशाअल्लाह हम जो है वो आप लोगों को बताते रहेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।